गुड मॉर्निंग, डॉक्टर नव्या हियर। और आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप हिंदी में एक वीडियो बनाइए। मुझे और कुछ नहीं सूझा, बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी और मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो। आप अमेरिका में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप न्यूजीलैंड में हो, आप सिंगापुर में हो, आप हांगकांग में हो, आप रहते कहाँ हो? क्योंकि आपकी हरकतें देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इंडिया में रहते हो। क्या आपने नहीं देखा कि जो वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकली साउंड कंट्रीज थे उनकी कमर भी कोरोना ने पूरी तरह तोड़ दी? क्या आपने कल नहीं देखा कि न्यूयॉर्क के में पिछले साल जो लोग मरे थे उनकी बॉडीज अभी भी कोल्ड मेंटेन्ड ट्रक्स में पड़ी हुई हैं, लद लद के? उनको एक डिग्निफाइड अंत तक भी अभी तक नहीं दे पाई है न्यूयॉर्क की सरकार। कब ऐसा हुआ था आपके साथ जब लास्ट टाइम अगर आप एक गांव में रहते हो या एक छोटे शहर में रहते हो, आपको एक सरकारी अस्पताल जाना पड़ा था? वहाँ पे क्या देखा था आपने? क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है? कैसा हुआ था आपका इलाज? क्या आपको याद नहीं? कब ऐसा हुआ था लास्ट टाइम जब आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने आपसे कहा कि हम धक्के खाते रहे पर इलाज नहीं हुआ, या हमारा रिश्तेदार बिना इलाज के मर गया, या हमारा रिश्तेदार सड़क पे पड़ा रहा और उसको किसी ने नहीं उठाया एक्सीडेंट के बाद? कब लास्ट टाइम आपसे किसी ने रिश्वत मांगी थी इलाज करने के लिए, या किसी ने आपको बताया था कि उनसे मांगी गई है? कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लोगों ने खाना तक जमाखोर कर लिया था, होर्डिंग कर ली थी? क्या आपको अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता है? और आप अगर मुझे ये कहना चाहते हो ओ मैं तो बहुत रिच हूँ, मुझे सरकारी अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पिछली बार जब आपको हार्ट अटैक हुआ तो आपका बिल कितना था? क्या हुआ था आपके इंश्योरेंस कवर का? कुछ बचा था उसमें से? और फिर भी क्या हर बार आपका इलाज हो चुका था? क्या आप बिल्कुल भले चंगे हो चुके हो जैसे पंजाबी में कहते हैं? नहीं ना। और जो इतने रिच लोग कोरोना की चपेट में आके मरे हैं, आपको क्या लगता है उनके डॉक्टरों ने जान नहीं मार दी थी उनके लिए? उनके पास पर्सनल फिजिशियंस नहीं थे? उनके पास पहले से खरीदे हुए वेंटिलेटर, कॉन्सेंट्रेटर्स, दवाइयाँ नहीं थी? फिर भी वो आज आपके और हमारे बीच नहीं है। मुझे इंडिया की बुराई करना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बहुत ही स्टॉन्च नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मैं अंधी भी नहीं हूँ। मेरे देश की सच्चाई मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और अगर आप इस देश में रहते हो तो आपसे ज़्यादा भी कोई नहीं जानता। आपने क्या सोचा था कि एक एरोप्लेन आएगा आपके लिए, स्पेशली प्राइवेट जेट, जो आपको उठाएगा और डॉक्टरों और नर्सों की लाइन लग जाएगी आपका इलाज करने के लिए? बिस्तर ही बिस्तर होंगे अस्पतालों में, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होंगे। हमारे देश में लोग ऑक्सीजन होर्ड करते पकड़े गए हैं। हमारे देश में लोग अगले साल की रेमडेसिविर भी खरीद के बैठ चुके हैं। हमारा वही देश है जहाँ पे जब सिनेमा घरों में आग लगती है वो केसेस आज तक चल रहे हैं, और ह्यूमन लाइफ की उतनी वैल्यू नहीं है, शायद क्योंकि हम कर नहीं सकते, हम एक गरीब देश हैं, और ऊपर से हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रंग भेद भाव में बटे भी हुए हैं। अगर कोई सरकार कुछ अच्छा करना भी चाहे, उनके आगे रोड़े डालने वाले, अड़चने डालने वाले भी बहुत लोग हैं। क्या आप ये सब नहीं जानते? आपके अपने अपने स्टेट्स में फ्लड्स आए थे, अर्थक्वेक्स आए थे, सुनामीज आई थी, तब क्या हुआ था कि आपने देखा नहीं? आप इतनी जल्दी भूल गए? तो आप सब पे कृपा करें और अपनी नींद से जागें। ये इंडिया है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ सीमित रिसोर्सेज हैं, सीमित डॉक्टर्स हैं, सीमित नर्सेज हैं, और जो ढांचा है वो रातों रात नहीं बदल जाएगा। चाहे आप कितना भी चाहो, चाहे मैं कितना भी चाहूँ, चाहे सरकार कितना भी चाहे, जो ढांचा बरसों बरसों से चला आ रहा है उसको बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। तो आपकी एक ही जिम्मेदारी है, आप अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, और उसके लिए घर में बैठ गए। धन्यवाद।